हेलो, सुप्रभात विद्यार्थियों। अभी हमारा जो एक सेशन अभी होने वाला है, ये सेशन आपके ऑनलाइन पढ़ाई पर बेस्ड है। मतलब हम ऑनलाइन जो पढ़ाई कर रहे हैं कैसे करके करें, उस पर बेस्ड ये हमारा सेशन है। सबसे पहले आप बात करते हैं कि अभी जो पेंडेमिक चल रहा है, जो अभी लॉकडाउन चल रहा है, इस लॉकडाउन में हमारे पास दो चॉइसेस हैं। एक कि हम हाथ पर हाथ धर के बैठे रहें जैसे सब लोग बैठे हुए हैं। दूसरा कि इसका उपयोग करें, इस आपदा को अवसर बनाएं। आप जानते हैं कि अभी कंपटीशन बहुत ज़्यादा हो गया है। एक छोटे से क्लर्क की या छोटे से जो चौकीदार होता है या फिर एक प्यून होता है, उसका जो वैकेंसी निकलता है उसमें लाखों कैंडिडेट्स होते हैं जो उसमें चाहते हैं कि वो उसका फॉर्म भरे और उसमें निकल जाएं। उस छोटे से पद के लिए इतने ज़्यादा कैंडिडेट्स हैं। क्यों? हमारी आबादी बहुत ज़्यादा है। ये सभी के सभी अच्छे से पढ़ाई कर रहे हैं, जिस वजह से बेरोज़गारी बहुत ज़्यादा हो गई है। चूँकि सब लोग पढ़ लिख करके अपर क्लास में चले गए, अपर से अपर क्लासेस में चलते चले गए। उनका बीएससी हो गया, एमएससी हो गया, बीए हो गया, एमए हो गया, लेकिन नौकरी नहीं मिली। तो वो क्या कर रहे हैं, किसी भी पद के लिए ग्रुप डी का देखते हो, उसमें लाखों लोग होते हैं, 10,000 वैकेंसी है और कई लाख 10-10, 12-12 लाख लोग उसमें अप्लाई करते हैं। इसलिए वैकेंसी तक नहीं आती है, क्योंकि उनको लगता है कि बहुत ज़्यादा कटअप ऊपर नीचे चला जाएगा। तो जितना है पुराने वाले से ही काम चला रहे हैं, पैसे भी उनके पास नहीं है। तो आप यहाँ से क्या सीख रहे हो? ये सीख रहे हो कि हमारे पास अपॉर्चुनिटी बहुत ज़्यादा है, संभावनाएं बहुत कम है। अभी इस पेंडेमिक में क्या हो रहा है, बहुत सारे बच्चे घर पर आराम से बैठे हुए हैं, वो पढ़ाई नहीं कर रहे हैं। पिछले साल भी यही हुआ था, पढ़ाई कर ही नहीं रहे थे। क्यों नहीं पढ़ाई कर रहे थे? ऐसा नहीं उनका मन नहीं है, ऐसा इसीलिए था कि इस पूरे के पूरे पढ़ाई व्यवस्था को चौपट किया गया। बाकी सब जगह कोरोना था, यहाँ पर ही कोरोना नहीं था, यहाँ पर ही कोरोना था, इस वजह से इसको बंद कर दिया गया। तो हम लोगों ने पिछले साल भी ऑनलाइन कोर्स प्रोवाइड किया था, ऑनलाइन पढ़ाई हुई थी हमारी। ये उनके लिए रामबाण है, उनके लिए ब्रह्मास्त्र की तरह है, जो घर पर बैठ करके अभी टाइम पास कर रहे हैं। आप घर पर बैठ करके भी पढ़ाई कर सकते हैं और बहुत सारे बच्चे जो बैठे हुए उनसे बहुत आगे निकल सकते हैं। आपके पास अभी ये एक अवसर है जो बहुत कम कंपटीशन आपको दे देगा। मतलब कंपटीशन ही घट जाएगा, क्योंकि बहुत सारे बच्चे वैसे ही बैठे हुए हैं। साल मान लो 6 महीना यदि बंद रहता है तो 6 महीना बैठे रह गए वो। अब 6 महीना बैठे रह गए तो 6 महीने पढ़ाई नहीं हुई। तो यदि ऐसे बच्चों की संख्या 50% भी हो जो बैठे हुए, आप देखोगे आसपास देख लो, 50 नहीं, मुझे लग रहा है 70-80% होंगे चुपचाप बैठे हुए हैं, क्योंकि उनके क्लासेस नहीं चल रही हैं। क्लासेस नहीं चल रहे हैं तो बैठ करके मजे ले रहे हैं बस। और जो लगातार इस पेंडेमिक में भी काम करता रहेगा, लगातार वो पढ़ाई करता रहेगा, वो निश्चित रूप से सफल होगा ही होगा। क्योंकि आपका एग्ज़ाम टाइम पर ही होगा। पिछले साल भी हुआ था, उस समय आपको ये नहीं कहा जाएगा कि अच्छा आपका एग्ज़ाम जो है, चूँकि आपने पढ़ाई नहीं किया है तो एग्ज़ाम आपका थोड़ा सा देर से होगा। ये आपको उस समय नहीं कहा जाएगा। सिलेबस कम नहीं किया जाएगा। आप देखते हो बोर्ड की हालत क्या है, वो कभी सिलेबस कम नहीं करेंगे। तो ना सिलेबस कम होने वाला है, ना आपका एग्ज़ाम आगे बढ़ने वाला है या पोस्टपोन कुछ भी होने वाला है। एग्ज़ाम टाइम पर लेंगे लेकिन पढ़ाई नहीं होने देंगे। उसमें जो पढ़ाई कर लेंगे वही सफल होगा, वही विनर होगा। तो इस कोरोना काल में हमें कैसे करके पढ़ाई करनी है, इस पर हम कुछ 2-3 तथ्य लेते हैं और इस पर विचार करते हैं। सबसे पहली बात, आप सोचो कि हम क्लास में ही हैं और जो आपका शेड्यूल है वैसे ही शेड्यूल बनाओ कि हमें इसी टाइम में पढ़ना है। जैसे मान लो क्लास आते हो, क्लास बंक हो गई तो क्या हो जाता है, बात खत्म हो गई। ठीक वैसे ही यहाँ पर ट्रीट करो आप कि मुझे ये टाइम अपना है, रूटीन है मेरा कोचिंग का, इसमें मुझे पढ़ाई करनी है, चाहे कुछ भी हो जाए। अब हो क्या रहा है, बहुत सारे बच्चे सोच रहे हैं कि भाई वीडियो तो है ही अवेलेबल। मैं 90% बच्चों की बात कर रहा हूँ। उनको लग रहा है कि वीडियो तो है ही अवेलेबल, हम बाद में पढ़ लेंगे, और वो बात कभी नहीं आता है। बहुत सारे बच्चों का ढेर सारा पेंडिंग होगा, मैं जान रहा हूँ। ऐसा ही सब लोग सोच रहे हैं कि भाई हमारा तो वीडियो है ही, हम बाद में पढ़ लेंगे। करते करते वही वाली बात हुई कि हमने पढ़ तो लिया ही, बाद में रिवीजन कर देंगे। और उनकी रिवीजन कब शुरू होती है, जब कल एग्जाम है तो आज रात में कालिदास बनते हैं और माता काली आती है, आशीर्वाद देती है कि आज बेटे जो पढ़ोगे सब पूरी की पूरी रात में एक बार बुक देख लो, काम खत्म। ऐसा सोचते हैं वो, जबकि ऐसा कुछ भी होने वाला नहीं है। समझ रहे हो? तो रूटीन बनाएं कि मुझे इस टाइम में ये पढ़ना है, उसको उसी दिन कंप्लीट करें। अब मान लेते हैं यदि नहीं भी हमारा छूट भी जाता है, नहीं भी हुआ, उस टाइम में हमने एक दिन मिस कर दिया, तबीयत खराब हुई, कुछ भी हो गया, तब जाकर के उस वीडियो को दोबारा देखेंगे हम रात में, कभी भी सोए हुए भी। लेकिन ऐसे ट्राई करेंगे कि हम टाइम पर ही देखें। अब दूसरी बात है, बच्चे सोचते हैं कि हमने वीडियो देख लिया, बात खत्म। नहीं, बिल्कुल भी नहीं। आपने वीडियो देख लिया, उससे कुछ नहीं हुआ। वीडियो को राइट डाउन करना है, अच्छे समझ करके फिर उसको रिवीजन करना है।
हम पॉसिबल होगा तो ऑनलाइन टेस्ट प्रोवाइड करेंगे, ऑनलाइन उसका हम ऑब्जेक्टिव प्रोवाइड करेंगे। जब खत्म हो जाएगा आपका तो उसको करेंगे हम, तब जाके वो चैप्टर खत्म होता है। सिर्फ वीडियो देखने से कुछ नहीं होता है। तो सेकंड बात पे विचार करेंगे हम कि वीडियो देखने के साथ साथ उसको नोट करेंगे, साथ ही रिवीजन करेंगे उसको सारे लेक्चर्स की। और इस बात को अपने दिमाग में डाल लो, अच्छे से समझ लो कि आप नहीं पढ़ोगे इस पेंडेमिक में, बहुत पीछे हो जाओगे। और थोड़ा सा मेहनत कर लिया, थोड़ा सा टाइम टू टाइम पढ़ लिया ना, बहुत आगे निकल जाओगे। क्यों? क्योंकि मैंने कहा ही आपको कि कम से कम 70-80% बच्चे हैं जो अभी कुछ नहीं कर रहे हैं। अलग अलग कोचिंग के बच्चे कॉल कर रहे हैं कि सर मुझे भी ज्वाइन करना है, क्योंकि उनका हो नहीं रहा है। बहुत लोग कर नहीं रहे हैं क्योंकि इसमें एफर्ट लगता है। यदि सोचो एफर्ट नहीं लगता तो क्या सब लोग नहीं करते? इसमें बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है। सब लोगों को आकर के बस यहाँ पर शुरू हो जाना पड़ता है। सब लोग कर रहे हैं सिर्फ आपके लिए कि आप जब एग्ज़ाम हो तो आप सफलता के परचम को लहराएं। इसके लिए बस वो लोग कर रहे हैं, सब लोग कर रहे हैं, हम लोग कर रहे हैं। तो ये ऑनलाइन पढ़ाई जो हो रही है, इसको आप समझें कि ये हमारे लिए सफलता की कुंजी है, सफलता की चाबी है। यहीं से सफलता का मार्ग खुलेगा। और पूरा का पूरा सिलेबस जितना हमने उस पर बताया है उसको अच्छे से देखना है। नया नया वीडियो डेली हम लोग डाल रहे हैं, उसको देखना है, अच्छे से पढ़ना है। और पढ़ के हम जब एग्ज़ाम के पास जाएंगे तो अच्छे से हम एग्ज़ाम लिख देंगे, उसमें कॉपी में अच्छे से लिख देंगे एग्ज़ाम में जब हॉल में जाएंगे तो। अब ज़रा सोचो कि 4 महीना बंद रहता है, मान लेते हैं, और उतनी जल्दी ख़त्म होने वाला भी नहीं है, लेकिन मान लेते हैं कि एजम्पशन है कि मान लो 4 महीना बंद रहा, तो 12 में से 4 घटाओ। मान लो जनवरी में पढ़ाई शुरू होती है 12th की और जनवरी में ख़त्म हो जाती है, तो जनवरी 12 महीना हुआ, उसमें से 4 महीना घटा लो, बच गया 8 महीना। मतलब जो 12 महीने में होने वाला था अब कितने दिनों में किया जाएगा? 8 महीने में। आप देखते हो कि 12 महीने में भी बहुत लोगों के सिलेबस ख़त्म नहीं होते हैं। अब सोचो वो 8 महीना में क्या करेंगे? आपको बस पास करने लायक बना देंगे, उससे ज़्यादा कुछ नहीं। कोई नॉलेज नहीं आपके पास रहेगा, बस किसी प्रकार से पास हो जाओगे। अब यदि हम उस 4 महीने में भी पढ़ाई कर लें जो कि वीडियो में है, वीडियो में हम लोग करवा रहे हैं, तो कितना ज़्यादा बेनिफिट हमें मिलेगा, कितना ज़्यादा हम उन बच्चों से आगे रहेंगे जो 4 महीने बिल्कुल नहीं पढ़ाई किए। सोचो। अब आप सोच रहे होगे सर इसमें वीडियो की क्या बात है, हम लोग तो किताब से ही खुद से पढ़ लेंगे। तो मुझे एक श्लोक याद आ रहा है कि गुरुर् ब्रह्मा गुरुर् विष्णु गुरुर् देवो महेश्वराय गुरु साक्षात परम ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। समझ रहे हैं? मतलब क्या है, गुरु की हमें हमेशा नीड पड़ती है। प्राचीन काल से ही गुरुओं की परंपरा चली आ रही है। जो बात आपको समझने में किताब के जरिए 2 दिन 3 दिन लग जाएंगे या उतने में भी समझ में नहीं आएगा, उस बात को हम 2-3 मिनट में कर देते हैं। क्योंकि उस बुक को आपने एक बार पढ़ना है, लेकिन हमने उसको 10 बार पढ़ लिया है, 10 बार से पढ़ा रहे हैं 10 वर्षों से। इससे क्या हो गया है, उसके बारे में हमें आइडिया हो गया कि यहाँ पर क्या बच्चों को समझ नहीं आ रहा होगा। वहीं से हम शुरू करते हैं, जिससे आपको तुरंत से तुरंत समझ में आ जाता है। तो मेरी बात समझनी है कि आपको ट्राई करना है कि जो आपको लेक्चर्स प्रोवाइड किया जा रहा है वो बढ़िया है आपके लिए, उसी को पढ़ना है, उसी से सारा का सारा काम हो जाएगा। एक और बात होती है, बच्चे मुझे बोले हैं बहुत सारे बच्चे कि सर आप लाइव पढ़ाओ, जूम ऐप पर पढ़ाओ या किसी भी ऐप पर पढ़ाओ, लेकिन लाइव पढ़ाओ। अब लाइव में क्या इशू होगा? मुझे कोई इशू नहीं है, मैं ऐसे भी पढ़ाता हूँ वैसे भी पढ़ाऊँगा, कोई बात नहीं है। दिक्कत ये आएगी यदि मान लो उस समय नेटवर्क आपका स्लो है, तो लाइव वाला जो है रिकॉर्ड होता नहीं जूम पर। उस समय यदि नेटवर्क स्लो है तो लैग क्रिएट होगा, मतलब मैं बोलूँगा आप सुनाई देगा बाद में, पहली बात। दूसरी बात, आपके यहाँ का नेटवर्क गया हुआ है, ध्यान आप नहीं कर पाओगे अच्छे से। और तीसरी सबसे अहम बात, यदि आपका मिस हो गया तो वो गया, क्योंकि आप एक साथ मिलते भी नहीं हो सारे बच्चे कि उससे नोट लेकर के कॉपी कर लोगे, आप नोट कॉपी छाप लोगे अपने पास। तो समझ पा रहे हैं? इसलिए जो हम कर रहे हैं वो बेस्ट वे है हमारे पास, और इसी बेस्ट वे को हम लोग अपनाए हुए हैं। ठीक है? अच्छा, हमें आपके सपोर्ट की भी, ये सिस्टम जो हमारा चलता रहे इसके लिए हमें आपके सपोर्ट की भी पूरी आवश्यकता है। तो उस बात पर भी ध्यान देते हुए कि हमारा पढ़ाई खूब अच्छे से चले, हम लोग अच्छे से पढ़ाएं, हमारे सारे मेंबर्स मिलकर के यहाँ पर अच्छे से पढ़ाएं। उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि हम और आप मिलकर के इस मुहिम को आगे बढ़ाएं। इस मुहिम जो पढ़ाई का हमारा है उसे हम आगे बढ़ाएं, और जो हमारा 2022 में एग्ज़ाम होने वाला है 12वीं वालों बच्चों के लिए, वो बहुत ही अच्छा हम लोगों के लिए जाए। तो जितने भी आपके संपर्क में दोस्त लोग हैं सबको ये वीडियो शेयर करें। मैं इसके डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा एक व्हाट्सएप का लिंक, उसमें आप जुड़ करके सीधे हमारे ग्रुप से जुड़ सकते हो। उसमें हम डेली का डेली अपडेट करेंगे आपको वीडियो लेक्चर्स। साथ ही
जो चैप्टर ख़त्म हो जाएगा तो ऑब्जेक्टिव उसमें डालेंगे, साथ ही आप लोगों से पूछेंगे कहाँ तक कैसे कैसे पहुँचे हो, तो वो सब भी रहेगा। तो उम्मीद है आपको मेरी बातें समझ में आई होगी, और इसके लिए इसमें जो कुछ भी हो सकता है आपके तरफ से वो आप करोगे, और मेरे तरफ से जितना कुछ हो रहा है वो मैं कर रहा हूँ, करूँगा ही। इसी ढेर सारी शुभकामनाओं के साथ मिलते हैं अगले एपिसोड में। तब तक के लिए गुड बाय और गुड नाइट।